हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एटेक की शिक्षा दीप पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे गति के समीकरणों के बारे में कि गति के समीकरण होते कितने हैं और किन किन विधियों से इसे डेरिव कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं गति का समीकरण। और सबसे पहले प्रथम किसने दिया है, तो न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने इसे दिया है। तो इसे हम गणितीय विधि से सबसे पहले प्रूफ करेंगे, उसके बाद ग्राफिकल विधि से। तो देखिए गति का प्रथम समीकरण, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका प्रारंभिक वेग u और t समय अंतराल पर t समय के बाद उसका वेग v हो जाता है। माना एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u t समय बाद उसका वेग v हो जाता है, वह पिंड में उत्पन्न त्वरण a है। फिर लिखेंगे त्वरण की परिभाषा से। त्वरण की परिभाषा से त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे समय। त्वरण को a लिखना है, अंतिम वेग को v लिखना है, प्रारंभिक वेग को u लिखना है, समय को t लिखना है। ये हो गया अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग u और समय t। t को इधर भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, at हो जाएगा। v माइनस u है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो u प्लस at बराबर v। तो लिख देंगे इसलिए v बराबर u प्लस at। ये हो गया गति का प्रथम समीकरण का निगम। देख लीजिए। और यहाँ बगल में आपको लिखना है, चित्र ऐसे बनाना है और कहानी लिखनी है कि माना एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u t समय अंतराल बाद या t समय बाद उसका वेग v हो जाता है, वह पिंड में उत्पन्न त्वरण की मात्रा a है। ये जरूर लिखिए। और फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लीजिए। अब देखिए द्वितीय समीकरण के बारे में। हम लोग का तो उसी फिगर पे हो जाएगा कि माना एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद s दूरी तय करके उस पिंड का वेग v हो जाता है, वह पिंड में उत्पन्न त्वरण की मात्रा a है। माना एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद s दूरी तय करती है, वह उसका वेग v हो जाता है। फिर यहाँ देखिए दो प्रकार का वेग है, u है और v है। तो आपने वो फार्मूला सीखा है, चाल बराबर दूरी और बटे समय। तो यहाँ से हम यदि दूरी बताएंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, चाल और गुणे समय। अब यही फार्मूला हम यहाँ लिखेंगे, दूरी बराबर, अब देखिए चाल जो है एक के लिए चाल है, यहाँ दो प्रकार के चाल हैं, तो यहाँ औसत चाल होगा। तो औसत चाल और गुणे समय, ये हो जाएगा। दूरी कितना तय की है, s दूरी तय की है। औसत क्या होता है, दो लोगों का औसत है, दोनों को जोड़ देना है और दो से भाग कर देना है, तो v प्लस यू अपान 2। और समय कितना लगा है, t। ये हो गया। औसत का मतलब होता है दोनों को जोड़कर जितना है उतने से भाग दे देना है। ये हो गया। अब देखिए हमने अभी अभी सीखा प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी, मान रख देंगे v के जगह पे, तो यस बराबर u और प्लस v के जगह पे इतना u प्लस ए टी अपान 2 और इनटू में t। तो देखो u और u कितना हो जाएगा, 2u और प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 और इंटू टी, अंदर गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2ut और 2at स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये हो गया। अब यहाँ से हर को दोनों के साथ, हर जो है इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। यहाँ देख लीजिए नहीं दिख रहा है शायद, तो यस बराबर अंदर गुणा कर देते हैं, तो 2ut और प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, हर को दोनों के साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो यस बराबर 2ut अपान 2 और प्लस इससे करेंगे तो 1/2 ए टी स्क्वायर, इस दो से ये दो कट जाएगा, तो यस बराबर आ जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कौन क्या है एक बार समझ लीजिए। जो u है वो पिंड का प्रारंभिक वेग है, t जो है समय लगा हुआ है, और s तय की गई दूरी है, यह तय हुआ विस्थापन है, और ये उत्पन्न त्वरण की मात्रा है। एक बार इतना समझिए।
अब देखिए तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण। अच्छा हमको लाना क्या है, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। देखिए पहले वाले में यदि हम स्क्वायर कर दें तो वी स्क्वायर और यू स्क्वायर आ जाएगा, और बाकी भी बहुत सारे आएंगे तो उसके बाद मिला जाएगा उससे। पहले हम लिख लेते हैं, चूंकि प्रथम समीकरण क्या होता है, गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए यहाँ पे, तो v बराबर u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, और यहाँ भी होल स्क्वायर, तो v का स्क्वायर तो v स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, डेट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, मतलब a की जगह u है और b की जगह at है। देखो यहाँ से u स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर t स्क्वायर और प्लस 2uat, ये बन गया। अब देखिए पहला और दूसरा आ गया, ये वाले से मिलते हैं, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, इसमें क्या कॉमन है, देखिए हमें लाना क्या है, 2a लाना है, तो 2a कॉमन लीजिए, 2a कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, u बच जाएगा और t बच जाएगा, 2 और a कॉमन तो u और t बच जाएगा, तो u t। अब जिसमें नहीं होता है, देखो दो कॉमन लिए हैं, दो नहीं है, उसका मतलब होता है भाग लगाना, तो हम इसमें भाग लगा देंगे, वापस से दो जाएगा तो कट जाएगा, तो दो का हमने भाग लगा दिया, कॉमन हुआ तो भाग, ए निकल गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे ए बच जाएगा, और टी है तो टी स्क्वायर, कुल मिला के ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और पढ़ चुके हैं अभी अभी हम लोग, एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसकी जगह पे इसको रख देंगे, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, और इतने की जगह क्या लिख देंगे, एस। ये हो गया गति का तृतीय समीकरण, जहां v जो है पिंड का अंतिम वेग, u जो है प्रारंभिक वेग, a जो है उत्पन्न त्वरण, और s तय की गई दूरी या विस्थापन। ठीक है, इतना बस करते हैं, ये कंप्लीट हो गया।